शुरू। हेलो किसान भाइयों, देखिए हम अपने तालाब पर आ गए हैं मछली का भोजन लेकर। देखिए हम जा रहे हैं मछली को भोजन देने। ये जो तालाब है ये हमारा 10 कट्ठा का तालाब है। इसमें हमने रूपचंदा मछली दिए हुए हैं और देसी प्रजाति के भी कुछ मछली हैं। आज कई दिनों से इसमें भोजन नहीं दे रहे थे, ठंड के कारण मछली चारा नहीं खा रही थी। तो हम अपने तालाब पे आए हुए हैं। धूप निकल चुका है तो मछली को तालाब में भोजन देने के लिए आए हुए। इधर घुरो। देखिए भोजन दे रहे हैं हम अपने तालाब में। मछली का भोजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह हम अपने बॉडी को, जिस तरह हम अपने शरीर को विकसित करने के लिए कई तरह के फल फ्रूट्स एंजाइम वगैरह खाते हैं, तो उसी तरह मत्स्य को भी, मछली को भी हम तरह तरह का खाना देते हैं जिससे कि अच्छा तरह से बढ़वार होता है। राइस ब्रान देते हैं, सरसों की खली देते हैं, चोकर देते हैं, मकई का दर्रा देते हैं, हर एक तरह की चीज़ देते हैं। मिनरल मिक्सचर तो अनिवार्य रूप से देना ही चाहिए क्योंकि उसमें हर एक प्रकार के विटामिन मिले होते हैं। वो देने से हमारे शरीर, मछली के शरीर का विकास अच्छा तरीके से होता है। मत्स्य पालन में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। इसमें मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है। गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में हमारे तालाब का पीएच लो हाई होते रहता है। उसी तरह हम अपने मौसम के हिसाब से मछली को खाना देते हैं। मछली को खाना शरीर के वेट के अनुसार देते हैं। जैसे 1 क्विंटल, जैसे एक मछली को पालने में हमें 2 केजी दाना देना पड़ता है, 2.5 केजी दाना देना पड़ता है। इसी तरह उसका परसेंट निकाल लीजिए 100 केजी का। 100 केजी का कम से कम हम 3% और थोड़ा ज़्यादा दिए 5% देना चाहिए छोटा में। और धीरे धीरे जब मछली बड़ा होने लगेगा तो उसका 2.5% हम थोड़े दिन के लिए, 2-3 महीना के लिए हम देते हैं। पहले तो हम सरसों की खली को 24 घंटा फूलने देते हैं, उसके बाद हम तालाब में छोड़ते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन अच्छा तरीक़ा से विकास हो जाता है। सर आप बताइए इसमें कौन कौन प्रकार के मछली है? इसमें देसी प्रजाति के सभी मछलियां हैं। उसमें रोहू हो गया, कतला हो गया, नैनी हो गया, जिसको हम गांव के भाषा में मिर्की बोलते हैं, हमारे यहाँ लोग मिर्की बोलते हैं। तो ये देसी मछली हो गया। और विदेशी प्रजाति में ग्रास कार्प हो गया, कॉमन कार्प हो गया और सिल्वर कार्प हो गया। ये सब मछली मार्केट में बहुत बड़ा डिमांड होता है। अब तो हमारे यहाँ आंध्रा से आने वाली मछली, मान लीजिए पंगास हो गया, पंगेसियस जिसको बोलते हैं, वो हमारे यहाँ के लोग ताज़ा नहीं खा पाते हैं। वो केमिकल युक्त होता है जिसको खाने से हम लोग
बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि 10-12 दिन का मछली, महीनों दिन का मछली हमारे यहाँ आता है उतना दूर से, तो आने में बहुत समय लग जाता है। इसी कारण मछली का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है। बिना दवाई के तो आ नहीं सकता है, वो ख़राब हो जाता है उतना दिन में। इसीलिए हम अपने विचार से सोचे कि वही मछली हम अपने यहाँ पालें, तो हम शुरुआत किए हैं रूपचंदा मछली का पालन करने के लिए। तो इस तालाब में जो खाना दे रहे हैं, रूपचंदा मछली भी है इसमें। रूपचंदा मछली है। जब हमारा ग्राफ्टिंग होगा, जब हम इसको निकालेंगे, तब भी हम एक वीडियो डालेंगे, आप देखते रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम बता देते हैं, हमारा फेसबुक मिंटू कुमार के नाम से चलता है और हमारा नंबर है 95 34 57 59 38। फिर से बता देता हूँ, 95 34 57 59 38। जो नए किसान हैं वो हमसे जानकारी लेकर मत्स्य पालन कर सकते हैं। तो ये सब बात है। तो मछली पालन में बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो धीरे धीरे सीखते सीखते आप लोग सीख जाइएगा। कोई भी व्यक्ति सीखा हुआ नहीं आता, धीरे धीरे जानकारी लेने से ही होता है। तो किसान भाइयों से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा से ही शुरू कीजिए, 5 कट्ठा 10 कट्ठा शुरू कीजिए, तब बड़ा कीजिएगा तो सफलता आ ही जाएगी। कोई भी काम है वो एक बैग नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि किसी काम को करने में हम सफलता तब हासिल करेंगे जब वो निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक हम करेंगे। नहीं तो सोचेंगे कि मछली गिरा दिए, अब एक ही बार हम जाल लगा के उसको पकड़ लेंगे, तो ऐसे में आप सफल नहीं होइएगा, फ्लॉप कर जाइएगा। सबसे पहले तो पानी को मेंटेनेंस करना पड़ता है बहुत। उसके बाद हम अनेक तरह की बीमारियां आती है मछली में, उसका भी ध्यान देते हैं। मछली पालने में जो प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा भी उचित मात्रा में होना चाहिए। देखिए हमारा तालाब का ये कितना अच्छा कलर है। इसमें अभी थोड़ा थोड़ा प्लैंक्टन है, अभी पूरा तो हरा नहीं है, क्योंकि धूप नहीं निकलता है। ठंड के मौसम में धूप नहीं निकलता है, तो प्लैंक्टन धीरे धीरे, जब ये सूरज का प्रकाश जब आएगा तो प्लैंक्टन अपने आप तैयार हो जाएगा। जब हम दिए हुए रहेंगे मछली को खली और अनेक तरह के मिक्सचर, मिनरल मिक्सचर देते रहेंगे, तो प्लैंक्टन अपने आप बनते रहेगा और मछली उसको बड़े चाव के साथ खाएगा। ये तालाब का मेंटेनेंस अपने हाथ में करने का है। जितना अच्छा पानी रखिएगा उतना अच्छा मछली पालन होगा। ठीक है, तब तक इतना ही। धन्यवाद।